Friends, once again welcome on our channel. Today we will discuss about transportation of energy and mass. In our previous session, we have discussed about transportation of momentum. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा तथा द्रव्यमान का अभिगमन। इससे पहले कि हमने ऊष्मागतिकी के हमारे लेक्चर में हमने संवेग के अभिगमन के बारे में चर्चा की थी। आज हम ऊर्जा तथा द्रव्यमान के अभिगमन के बारे में चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about transport phenomena in gas, transportation of energy and transportation of mass। तो हम हमारे इस लेक्चर में गैस में होने वाली अभिगमन घटनाएं, ऊर्जा का अभिगमन तथा द्रव्यमान के अभिगमन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैस? तो गैसों में कौन कौन सी अभिगमन घटनाएं संभव हैं? If the gases are not in equilibrium state, then following three cases may arise। यदि गैसों के सभी भाग साम्यावस्था में नहीं हो तो निम्न तीन घटनाएं संभव हैं। The different parts of the gas may have different velocities। गैस के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न वेग से गति करते हैं। In this case, there will be a relative motion of the layers of the gas with respect to one another। इस स्थिति में गैस की एक परत दूसरी परत के सापेक्ष एक सापेक्ष वेग से गति करती है। So, the layers moving faster impart momentum to the slower moving layer to bring the equilibrium state। इस अवस्था में गैस की वह परत जो अधिक वेग से गतिशील है वह उससे कम वेग से गतिशील परत पर एक संवेग आरोपित करती है तथा संवेग के अभिगमन का यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि संपूर्ण गैस साम्यावस्था में नहीं आ जाती। दिस गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। तो संवेग के अभिगमन के कारण होने वाली यह घटना श्यानता कहलाती है। The different parts of the gases may have different temperature। गैस के विभिन्न भागों का तापमान भिन्न भिन्न होता है। If so, the molecules of the gas will carry kinetic energy from higher temperature region to lower temperature region to bring the equilibrium state। तो इस अवस्था में वे अणु जो गैस के उच्च ताप की ओर हैं वे उच्च ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर गतिज ऊर्जा लेकर जाते हैं तथा ऊर्जा के ट्रांसपोर्टेशन का यह जो प्रोसेस है, ऊर्जा के अभिगमन का यह जो प्रक्रम है यह तब तक जारी रहता है जब तक कि संपूर्ण गैस एक ही तापमान पर नहीं आ जाती है। दिस गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ थर्मल कंडक्शन। तो
ऊर्जा के अभिगमन से होने वाली यह घटना ऊष्मीय चालन कहलाती है। The different parts of the gas may have different molecular concentration. That is, the number of molecules per unit volume. गैस के विभिन्न भागों की आणविक सांद्रता भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रति एकक आयतन में अणुओं की संख्या गैस के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है। In this case, the molecules of the gas will carry mass from higher concentration region to the lower concentration region to bring the equilibrium state. इस अवस्था में गैस के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर द्रव्यमान का अभिगमन करते हैं या द्रव्यमान को लेकर जाते हैं तथा द्रव्यमान के अभिगमन की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि संपूर्ण गैस का मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है। गैस के संपूर्ण भाग की आणविक सांद्रता समान नहीं हो जाती है। दिस गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। द्रव्यमान के अभिगमन से होने वाली यह घटना विसरण कहलाती है। इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम लीड्स टू विस्कोसिटी। तो संवेग के अभिगमन से होने वाली घटना श्यानता कहलाती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लीड्स टू थर्मल कंडक्टिविटी। गतिज ऊर्जा के अभिगमन से होने वाली घटना ऊष्मीय चालन कहलाती है तथा इससे हम ऊष्मीय चालकता गुणांक ज्ञात करेंगे तथा द्रव्यमान के अभिगमन से होने वाली घटना विसरण कहलाती है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास लीड्स टू डिफ्यूजन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अभिगमन और थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता। अब यहां पर हमने गैस की डिफरेंट लेयर्स दिखाई है। एक लेयर हमारी LM है, एक AB और एक PQ है। इन लेयर्स का टेम्परेचर अलग अलग है। LM लेयर का टेम्परेचर सबसे कम, AB का उससे ज्यादा एंड PQ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो LM परत का ताप सबसे कम तथा PQ का तापमान सबसे अधिक है एंड LM एंड PQ के बीच में हमने एक इंटरमीडिएट लेयर या मध्यवर्ती परत AB ली है। AB से जस्ट ऊपर PQ है एंड AB के जस्ट नीचे LM है। So lambda is the mean free path between the layers. Lambda परतों के मध्य मुक्त पथ है। Let the mass of the gas be at rest. माना गैस का द्रव्यमान विरामावस्था में है। Let LM
AB and PQ be three layers of a gas such that the temperature increases as we go from LM to PQ. माना LM, AB तथा PQ गैस की तीन परतें हैं तथा जैसे जैसे हम LM से PQ की ओर जाते हैं गैस का तापमान बढ़ता है। तो इसका तापमान या टेम्परेचर सबसे कम एंड इस लेयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। Let AB be an intermediate layer and the average energy of the molecules above AB is continuously increasing while below AB is continuously decreasing. माना AB एक मध्यवर्ती परत है, तो हमारी LM एंड PQ के बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर है या मध्यवर्ती परत है तथा AB के ऊपर जाने पर अणुओं की औसत ऊर्जा लगातार बढ़ती है जबकि AB से नीचे की ओर जाने पर अणुओं की औसत ऊर्जा लगातार कम होती है। तो AB के ऊपर जाओगे तो एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी एंड AB के अगर हम नीचे जाते हैं तो एनर्जी हमारी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। दैट इज द टेम्परेचर अबव AB एंड बिलो AB आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेस्पेक्टिवली। अर्थात AB के ऊपर तथा नीचे की ओर गैस का तापमान सतत रूप से क्रमशः बढ़ता है तथा घटता है। तो AB के अगर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा एंड AB के अगर नीचे आओगे तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। सो हीट फ्लोज फ्रॉम PQ to LM until an equilibrium state is reached. अतः ऊष्मा का प्रवाह परत PQ से LM की ओर होता है क्योंकि हीट की प्रॉपर्टी है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। ऊष्मा उच्च ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। तो PQ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है जबकि LM का टेम्परेचर सबसे कम है, इसलिए हीट हमारी PQ से LM की तरफ आएगी। दिस फिनोमिना ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। सो ऊर्जा के अभिगमन से होने वाली यह घटना ऊष्मीय चालन कहलाती है। अब ये वाला डायग्राम अभी हमने दिखाया था। लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बी n। माना प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। C बार be the root mean square velocity of molecule। C बार अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग है। The number of molecules crossing per unit area per second of AB in upward or downward direction। AB के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में गुजरने वाले अणुओं की संख्या n c बार बाय 6। अब n c बार बाय
6 कैसे आया है? ये हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग के अभिगमन में पूरा बता दिया था, तो यहां पर हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इफ लैम्डा बी द मीन फ्री पाथ, that is the distance of PQ and LM from AB, यदि लैम्डा मध्य मुक्त पथ हो अर्थात AB से PQ तथा LM की दूरी हो, let energy of each molecule at the plane AB be capital E। माना AB तल में प्रत्येक अणु की ऊर्जा E है, तो यहां पर एनर्जी हमने E दिखा दी है, एंड dE by dz इज एनर्जी ग्रेडियंट तथा dE by dz ऊर्जा प्रवणता है। एनर्जी ग्रेडियंट का मतलब है पर यूनिट डिस्टेंस पर एनर्जी कितनी चेंज होती है। प्रति एकांक दूरी के साथ में ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसे हम ऊर्जा प्रवणता कहते हैं। अब यह भी जो डायग्राम हमने दिखाया था, PQ से AB की तरफ NC/6 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसी टाइप से LM से AB की तरफ NC/6 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, एंड लैम्डा हमारा मीन फ्री पाथ है या मध्य मुक्त पथ है। So the energy of each molecule at the plane PQ just above AB, तो AB के ठीक ऊपर स्थित परत PQ में प्रत्येक अणु की ऊर्जा E प्लस लैम्डा dE by dz, क्योंकि हमने कहा है कि एनर्जी ग्रेडियंट या ऊर्जा प्रवणता dE by dz है और AB से PQ की डिस्टेंस लैम्डा है, तो AB से PQ की तरफ जाओगे तो एकांक दूरी के साथ में ऊर्जा हमारी dE by dz चेंज होगी। एनर्जी चेंजेस पर यूनिट डिस्टेंस एज वी मूव फ्रॉम AB टू PQ इज dE by dz, तो PQ पर जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो AB परत पर जो ऊर्जा है उसकी तुलना में लैम्डा dE by dz ज्यादा होगी, सो यहां पर एनर्जी हो जाएगी E प्लस लैम्डा dE by dz। अब इसी टाइप से अगर AB से नीचे की तरफ आते हो तो एकांक दूरी के साथ में ऊर्जा हमारी dE by dz चेंज हो रही है। लैम्डा डिस्टेंस हम यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो लैम्डा डिस्टेंस के अंदर एनर्जी हमारी लैम्डा dE by dz कम हो जाएगी। तो अगर यहां पर प्रत्येक अणु की ऊर्जा E है तो LM परत में प्रत्येक अणु की ऊर्जा E माइनस लैम्डा dE by dz होगी। The energy of each molecule at the plane LM just below AB is E minus lambda dE by dz, तो AB के ठीक नीचे स्थित परत LM में स्थित प्रत्येक अणु की ऊर्जा E माइनस लैम्डा dE by dz होगी। तो यहां पर एनर्जी E, यहां पर E प्लस लैम्डा dE by dz और यहां पर E माइनस लैम्डा dE by dz। नाउ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑफ AB इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम PQ, तो PQ से नीचे की ओर AB परत के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड
गुजरने वाली ऊर्जा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी हमारी E प्लस लेमडा DE बाई DZ ऊपर से नीचे की तरफ चेंज हो रही है, और मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं NC बार बाई 6 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो एनर्जी में कितना चेंज आएगा, वो हो जाएगा NC बार बाई 6 इंटू E प्लस लेमडा DE बाई DZ। अब इसी टाइप से AB के पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ऊपर की तरफ कितनी एनर्जी क्रॉस होगी उसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी NC बार बाई 6 इंटू E माइनस लेमडा DE बाई DZ। So energy crossing per unit area per second of AB in upward direction from LM। LM से AB के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊपर की ओर गुजरने वाली ऊर्जा NC बार बाई 6 इंटू E माइनस लेमडा DE बाई DZ। अब NC बार बाई 6 E प्लस लेमडा DE बाई DZ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जबकि NC बार बाई 6 E माइनस लेमडा DE बाई DZ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो नेट ऊपर से नीचे की तरफ कितनी आ रही है वो अगर निकालनी है तो इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। So net energy transferred downward per unit area per second of AB। अतः AB के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड नीचे की ओर गुजरने वाली परिणामी ऊर्जा NC बार बाई 6 E प्लस लेमडा DE बाई DZ माइनस NC बार बाई 6 E माइनस लेमडा DE बाई DZ। अब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो NC बार बाई 6 हमारा कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में बचेगा E प्लस लेमडा DE बाई DZ माइनस E प्लस लेमडा DE बाई DZ। सो E से E कैंसिल हो जाएगा एंड लेमडा DE बाई DZ प्लस लेमडा DE बाई DZ ऐड हो जाएगा। सो NC बार बाई 6 इंटू 2 लेमडा DE बाई DZ और ये हो जाएगा 1 बाई 3 NC बार लेमडा DE बाई DZ। तो नेट ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड हमारी AB को नीचे की तरफ क्रॉस करती है। Since heat energy of a molecule, एक अणु की ऊष्मीय ऊर्जा E इक्वल टू mCV dt। अब यहां पर टेम्परेचर हम T ले रहे हैं, सो E इक्वल टू mCV T। m अणु का द्रव्यमान मास ऑफ मॉलिक्यूल, CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा एंड T टेम्परेचर या ताप है। सो नेट एनर्जी, एनर्जी का मतलब यहां पर अब हीट से है। सो नेट एनर्जी ट्रांसफर्ड डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑफ AB। हम टेम्परेचर के टर्म्स में लेने जा रहे हैं, तो AB के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड नीचे की ओर गुजरने वाली परिणामी ऊर्जा, यहां पर ऊर्जा का मान हम ताप के पदों में निकालना चाह रहे हैं। तो हमने कहा है कि E हमारा mCV T है,
तो डीई बाई डी जेड हो जाएगा एम सी वी डी टी बाई डी जेड। तो डीई बाई डी जेड की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। सो क्यू इक्वल टू 1/3 एंड सी बार लेमडा, ये ऑलरेडी था, एंड डीई बाई डी जेड हो गया है एम सी वी डी टी बाई डी जेड। तो इतनी एनर्जी हमारी या इतनी हीट हमारी पर यूनिट एरिया पर सेकंड ए बी को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता गुणांक की परिभाषा से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम के ले रहे हैं, ऊष्मीय चालकता गुणांक हमारा के है। सो Q इक्वल टू के डी टी बाई डी जेड, जबकि Q की अभी वैल्यू हमने निकाली थी 1/3 एंड सी बार लेमडा एम सी वी डी टी बाई डी जेड। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो दोनों समीकरण की हम तुलना करते हैं। सो 1/3 एम एंड सी बार लेमडा सी वी डी टी बाई डी जेड इज इक्वल टू के डी टी बाई डी जेड। अब यहां पर भी डी टी बाई डी जेड एंड यहां पर भी डी टी बाई डी जेड, तो दोनों साइड से डी टी बाई डी जेड कैंसिल कर दो, तो के की वैल्यू हमको मिलेगी 1/3 एम एन सी बार लेमडा सी वी। सो के इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लेमडा सी वी। इफ द डेंसिटी ऑफ गैस रो इक्वल टू एम एन, यदि गैस का घनत्व रो इक्वल टू एम एन हो तो एम एन को हम रो लिख देते हैं। सो के इक्वल टू 1/3 रो सी बार लेमडा सी वी। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आ गया है, ऊष्मीय चालकता गुणांक हमको के यहां पर मिल गया है। अब के का फॉर्मूला एक हमारा ये था और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये था। सिंस मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 एंड पाई डी स्क्वायर, चूंकि मध्य मुक्त पथ लैम्डा इक्वल टू 1/√2 एंड पाई डी स्क्वायर है, तो लैम्डा की ये वैल्यू हम यहां पर रखें तो n से n कैंसिल हो जाएगा और k हमको मिलेगा m c बार सी वी डिवाइडेड बाय 3√2 पाई डी स्क्वायर। तो हमको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर मिल गया है। तो आणविक व्यास के पदों में ऊष्मीय चालकता गुणांक k का सूत्र ये होगा। सिंस दिस इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम n, चूंकि यह समीकरण n से मुक्त है, इसके अंदर n नहीं आ रहा है, therefore k does not depend on the number of molecules per unit volume। अतः ऊष्मीय चालकता गुणांक के प्रति एकक आयतन में अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। सिंस द प्रेशर डिपेंड्स ऑन n, चूंकि दाब n पर निर्भर करता है, और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड हेंस k डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। अतः ऊष्मीय चालकता गुणांक के दाब पर निर्भर नहीं करता है। सिंस
C bar is directly proportional to square root of absolute temperature. चूंकि गैस के अणुओं का वर्ग मध्यमूल वेग गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है. सो C बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C बार है. इट मीन्स K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. सो कोफिशिएंट ऑफ thermal conductivity is directly proportional to square root of the absolute temperature. गैस के अणुओं का ऊष्मीय चालकता गुणांक गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है. At very low temperature, both coefficient of thermal conductivity and coefficient of viscosity is directly proportional to the pressure. अत्यंत न्यून दाब पर ऊष्मीय चालकता गुणांक तथा श्यानता गुणांक दोनों दाब के समानुपाती होते हैं. तो अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है तो उस केस में K एंड ईटा दोनों प्रेशर या दाब पर निर्भर करेंगे. नाउ रिलेशन बिटवीन K एंड ईटा. अब K की वैल्यू हमने निकाली है 1/3 रो C बार लैम्डा CV एंड ईटा हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाला था 1/3 रो C बार लैम्डा. सो K अपॉन ईटा करोगे तो आपको CV मिल जाएगा. सो K बाई ईटा इज CV. सो द रेशियो ऑफ coefficient of thermal conductivity and coefficient of viscosity is always equal to the molar specific heat at constant volume of that gas. तो गैस की ऊष्मीय चालकता गुणांक तथा श्यानता गुणांक का अनुपात सदैव गैस की स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है. If we more analyze the coefficient of thermal conductivity and coefficient of viscosity, then the numerical value is found to be different from 1/3. यदि हम ऊष्मीय चालकता गुणांक K तथा श्यानता गुणांक ईटा को और अधिक विश्लेषित करें तो हमें प्राप्त आंकिक मान 1/3 से कुछ भिन्न प्राप्त होता है. तो यहां पर 1/3 और यहां पर 1/3 की जगह कुछ और वैल्यू हमको मिलेगी. लेट दीज वैल्यूज आर बीटा एंड अल्फा रेस्पेक्टिवली. माना ये मान क्रमशः बीटा तथा अल्फा हैं. तो K हमारा हो गया है बीटा रो C बार लैम्डा CV एंड ईटा इक्वल टू अल्फा रो C बार लैम्डा. तो इस कंडीशन में अगर हम K बाई ईटा निकालें तो वो क्या आ जाएगा बीटा बाई अल्फा इंटू CV. सो इन दिस केस K अपॉन ईटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इंटू CV. तो वैल्यू हमको ये मिलेगी
इन कंपेरिजन टू ये जो वैल्यू मिल रही थी, क्योंकि कांस्टेंट हमारा जो 1/3 था वो 1/3 नहीं होकर कुछ और होगा, और यहां पर हमने के केस में बीटा मान लिया है और ईटा के केस में अल्फा लिया है। तो के अपॉन ईटा की वैल्यू हमको बीटा अपॉन अल्फा सीवी मिल गई है। The values of beta upon alpha varies from 1.3 to 2.5 for different gases. विभिन्न गैसों के लिए बीटा अपॉन अल्फा का मान 1.3 से 2.5 तक परिवर्तित होता है। Now, next transportation phenomena is transportation of mass, that is diffusion. तो अगली हमारी अभिगमन घटना है द्रव्यमान का अभिगमन या विसरण। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास से जो फिनोमिना डेवलप होता है उसको हमने डिफ्यूजन कहा है। तो द्रव्यमान के अभिगमन से होने वाली घटना विसरण कहलाती है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास और डिफ्यूजन, द्रव्यमान का अभिगमन या विसरण। तो यहां पर हमने अगेन गैस की 3 डिफरेंट लेयर्स दिखाई है। तो यहां पर भी हमने गैस की 3 विभिन्न परतें एल एम ए बी एंड पी क्यू दिखाई है। अब ये जो ए बी लेयर है यहां पर मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन या आणविक सांद्रता n है। ए बी के जस्ट नीचे एल एम एंड ए बी के जस्ट ऊपर पी क्यू है, और लैम्डा हमारा मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ है। एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज dn by dz, सांद्रता प्रवणता dn अपॉन dz है। तो LM से हम PQ की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती जाती है या सांद्रता हमारी बढ़ती जाती है। इसका मतलब LM का कंसंट्रेशन सबसे कम है एंड PQ का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। अब AB से LM की तरफ आओगे तो LM तक पहुंचने में जो कंसंट्रेशन कम होगी या सांद्रता में कमी होगी वो आ जाएगी लैम्डा dn by dz, और इसी टाइप से AB से PQ तक पहुंचोगे तो PQ तक पहुंचने में सांद्रता में वृद्धि लैम्डा dn by dz होगी। तो LM की कंसंट्रेशन या सांद्रता n माइनस लैम्डा dn by dz एंड PQ की कंसंट्रेशन या PQ की सांद्रता n प्लस लैम्डा dn अपॉन dz होगी। Let the mass of the gas be moving in parallel layers between PQ and LM। माना गैस का द्रव्यमान समांतर परतों PQ तथा LM के मध्य गतिशील है। तो LM एंड PQ हमारी पैरेलल लेयर्स हैं, समांतर परत है, और इन परतों के मध्य द्रव्यमान गति करता है। लेट द कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बी n। माना सांद्रता या प्रति एकक आयतन में अणुओं की संख्या n है। यह हम AB की बात कर रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस
increases as we move from LM to PQ. यदि हम LM परत से PQ परत की ओर जाए तो गैस की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम और इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। The concentration of the gas above the layer AB is greater than the concentration of the gas below AB. तो परत AB के ऊपर स्थित गैस की सांद्रता परत AB के नीचे स्थित गैस की तुलना में अधिक है। The molecules of the gas will move from PQ to LM to get the equilibrium state. अब गैस के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करेंगे। तो गैस के अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करेंगे तथा ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरी गैस की सांद्रता सेम नहीं हो जाती। Until the whole gas reaches to a common concentration. तो गैस के अणु साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए परत PQ से परत LM की ओर गति करते हैं। This phenomena of transportation of mass is known as diffusion. द्रव्यमान के अभिगमन की यह घटना विसरण कहलाती है। Let the rate of change of concentration with distance, that is concentration gradient, be dN by dz। माना दूरी के साथ सांद्रता में परिवर्तन की दर या सांद्रता प्रवणता dN upon dz है। If lambda be the mean free path, that is distance of PQ and LM from AB, माना लैम्डा मध्य मुक्त पथ है अर्थात AB से PQ एवं LM की दूरी लैम्डा है। तो लैम्डा डिस्टेंस के साथ में कंसंट्रेशन हमारी लैम्डा dN by dz चेंज हो जाएगी। लैम्डा दूरी के साथ में सांद्रता में परिवर्तन dN upon dz होगा। The concentration of the molecules at the plane PQ just above AB, AB के ठीक ऊपर स्थित परत PQ में अणुओं की सांद्रता N प्लस लैम्डा dN अपॉन dz जो हमने यहां पर दिखा दी है। The concentration of the molecules at the plane LM just below AB, AB के ठीक नीचे स्थित परत LM में अणुओं की सांद्रता N माइनस लैम्डा dN by dz, so N माइनस लैम्डा dN upon dz। Let C bar root mean square velocity of molecules, माना अणुओं का
वर्ग मध्य मूल वेग c बार है। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया per second of AB in downward direction from PQ। इसलिए PQ से नीचे की ओर AB के, ये हमारा AB के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड गुजरने वाले अणुओं की संख्या इक्वल टू c बार बाई 6 n प्लस लैम्डा dn अपॉन dz। अब c बार बाई 6 कैसे आया है ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड of AB in upward direction from LM। इसी प्रकार ये हमारा LM है, LM से AB की तरफ AB के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊपर की ओर गुजरने वाले अणुओं की संख्या c बार बाई 6 n माइनस लैम्डा dn बाई dz। अब c बार बाई 6 n प्लस लैम्डा dn अपॉन dz AB को पर यूनिट एरिया पर सेकंड नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं, जबकि c बार बाई 6 n माइनस लैम्डा dn बाई dz AB को पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं। तो नेट नीचे की तरफ कितने अणु प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड AB से गुजरेंगे उसका मान इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटाकर हम निकाल सकते हैं। सो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑफ AB इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड AB से नीचे की दिशा में गुजरने वाले अणुओं की संख्या c बार अपॉन 6 n प्लस लैम्डा dn अपॉन dz माइनस c बार बाई 6 n माइनस लैम्डा dn अपॉन dz। अब c बार बाई 6 कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में n प्लस लैम्डा dn अपॉन dz माइनस n प्लस लैम्डा dn अपॉन dz होगा। तो n से n कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 c बार लैम्डा dn अपॉन dz। If m be the mass of molecule then transported mass। यदि m अणु का द्रव्यमान हो तो अभिगमित द्रव्यमान m इक्वल टू 1/3 m c बार लैम्डा dn अपॉन dz। तो पीछे जो वैल्यू आई थी उसको हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इतना मास हमारा ट्रांसपोर्ट होगा या इतना द्रव्यमान हमारा अभिगमित होगा। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ गैस देन रो इक्वल टू mn। यदि रो गैस का घनत्व हो तो रो इक्वल टू mn। तो अगर इसका डिफरेंशियल करोगे z के रेस्पेक्ट में तो d रो अपॉन dz इज इक्वल टू m dn अपॉन dz। तो m dn अपॉन dz को हम d रो अपॉन dz लिख देते हैं। सो कैपिटल M आ जाएगा 1/3
C bar lambda d rho upon dz. If coefficient of diffusion is capital D and mass concentration gradient is d rho upon dz, यदि विसरण गुणांक कैपिटल डी हो तथा द्रव्यमान सांद्रता प्रवणता डी रो अपॉन डी जेड हो, then from the definition of coefficient of diffusion, तो विसरण गुणांक की परिभाषा से m इक्वल टू डी रो बाई डी जेड. सो m की एक वैल्यू ये आ रही है एंड m की एक वैल्यू ये है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं. सो डी रो अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 1/3 सी बार लेमडा डी रो अपॉन डी जेड. तो डी रो बाई डी जेड एंड डी रो बाई डी जेड कैंसिल कर दो, तो कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी 1/3 सी बार लेमडा. सो दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन. तो विसरण गुणांक कैपिटल डी का मान 1/3 सी बार लेमडा होगा. अब डी की वैल्यू हमने 1/3 सी बार लेमडा निकाली है. लेमडा एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी. परम ताप के समानुपाती है एंड दाब के व्युत्क्रमानुपाती है. एंड ऑल्सो सी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. तो लेमडा हमारा टी बाई पी के प्रोपोर्शनल, जबकि सी बार रूट टी के प्रोपोर्शनल. इसका मतलब सी बार की जगह रूट टी एंड लेमडा की जगह टी बाई पी रखोगे. सो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 3/2 अपॉन पी. सो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 power of absolute temperature and D is inversely proportional to pressure. तो विसरण गुणांक परम ताप के 3/2 घात के समानुपाती होता है. साथ ही विसरण गुणांक गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है. If a gas diffuse into another gas, then यदि एक गैस किसी दूसरी गैस में विसरित हो तो D इक्वल टू 1/3 लेमडा 1 C1 बार N2 प्लस लेमडा 2 C2 बार N1 अपॉन N1 प्लस N2. तो फर्स्ट गैस के लिए लेमडा 1 C1 बार एंड N1 मीन फ्री पाथ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है. एंड सेम सेकंड गैस के लिए लेमडा 2 C2 बार एंड N2 है. तो प्रथम गैस के लिए मध्य मुक्त पथ लेमडा 1, वर्ग माध्य मूल वेग C1 बार तथा प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या N1 है. इसी प्रकार दूसरी गैस के लिए लेमडा 2 C2 बार तथा N2 है. तो D की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. Now, relation between eta and D.
अब ईटा हमने निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये श्यानता गुणांक हमने निकाला था 1/3 रो सी बार लेमडा, एंड कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन या विसरण गुणांक अभी हमने निकाला है 1/3 सी बार लेमडा। तो ईटा अपॉन डी करोगे तो 1/3 सी बार लेमडा कैंसिल हो जाएगा, इससे हमको रो मिल जाएगा। सो ईटा अपॉन डी इज रो, और d इक्वल टू ईटा अपॉन रो। नाउ रिलेशन बिटवीन k एंड d। सो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता गुणांक k तथा विसरण गुणांक d के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं, संबंध निकालते हैं। सो ईटा अगर हम यहां से निकालते हैं तो ईटा आता है रो इंटू डी। सो ईटा इक्वल टू रो इंटू डी, एंड के अपॉन ईटा इक्वल टू सी वी हमने पहले निकाला था। तो इस ईटा की जगह हम रो डी रखें तो हो जाएगा के अपॉन रो डी इक्वल टू सी वी। इट मीन्स के इक्वल टू रो डी सी वी। सो ऊष्मीय चालकता गुणांक, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू रो डी इंटू सी वी के बराबर होती है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकाली है। तो ऊष्मीय चालकता गुणांक तथा विसरण गुणांक हमने हमारे इस लेक्चर में डिस्कस किया है। सो गुड बाय।